गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट सेकंड में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, अर्थात टेस्ट। सबसे पहले हम इसको प्रभावित करने वाले कारक जो 3 भागों में बांट सकते हैं, नोट कीजिए बच्चों। नंबर 1 जैविक कारक, नंबर 2 वातावरण कारक, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कारक। जैविक जो कारक है उसमें कौन कौन से कारक हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। नंबर 1 शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना वंशानुक्रम पर आधारित होती है। शरीर की रचना के अंतर्गत कद, भार, शारीरिक दोष, शारीरिक स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, कद, भार इत्यादि जन्मजात होते हैं। इसके बाद आता है लिंग, बुद्धि। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो व्यक्ति पर लिंग का बहुत प्रभाव देखने में आया है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों पर कई पाबंदियां लगा दी जाती है और परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व की जन्मजात शक्तियां दब जाती है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि को जन्मजात माना गया है। बुद्धि व्यक्तित्व का एक आवश्यक तत्व है। यदि किसी व्यक्ति का आकर्षक शरीर, रंग, गोरा और ऊंचा कद है लेकिन बुद्धि स्तर निम्न है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। इसके बाद है अनेक ग्रंथियां जो शरीर में होती है वह किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। नलिका विहीन ग्रंथियां, यौन ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इत्यादि हमारे शरीर को प्रभावित करती है। इसके बाद नंबर 2 है वातावरण संबंधित प्रभावित कारक। इसके अंदर आता है सामाजिक संरचना। सामाजिक जो एक समाज का प्राणी माना गया है। जैसे किसी एक विद्वान ने परिभाषा दी है, मनुष्य का व्यक्तित्व समाज में वातावरण से गुथा हुआ होता है। इसी प्रकार भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण को हम दूसरे नाम दे सकते हैं भौतिक, भौगोलिक अलग अलग रूपों में। ये हमारी किस स्थान की जलवायु ठंड होती है, गर्म होती है, कहाँ के लोग गोरे, काले, सुंदर, स्वस्थ आदि हमारे भौगोलिक अर्थात भौतिक वातावरण प्रभावित होता है। पारिवारिक वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवार का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। व्यक्तित्व के निर्माण में पारिवारिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार का बालक पर नियंत्रण ही उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रदान करता है। यदि नियंत्रक अधिक है तो भी यह हानिकारक है, यदि कम है तो बालक गलत दिशा में बढ़ सकता है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक हमारे जीवन में अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक इत्यादि होते रहते हैं जिससे हमारा जीवन
प्रभावित होता है। स्कूल वातावरण, स्कूल वातावरण, परिवार का आकार, आस पड़ोस इत्यादि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे मित्र मंडली, संस्थाएं जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, साहित्यक, ललित कलाओं से जुड़ी हुई संस्था प्रचार का भी अधिक प्रभावित पड़ता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर इच्छा शक्ति, रुचि एवं दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा, बुद्धि व मानसिक, इमोशनल, संवेगात्मक, अन्य कारक इत्यादि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम व्यक्तित्व मापन की विधियां करते हैं। व्यक्तित्व का माप ठीक से संभव नहीं होता क्योंकि मानवीय व्यवहार बड़ा जटिल है। कपड़े को हम मीटर से, दूध को लीटर से माप सकते हैं, मगर व्यक्तित्व हमारे पास कोई मापक नहीं है। इसलिए हमें इसका मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 व्यक्तिनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड। नंबर 2 वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव मेथड। नंबर नेक्स्ट परसेप्टिव विधि, प्रोजेक्ट विधि। इसमें अलग अलग दी गई है। जैसे व्यक्तित्व निष्ठ विधि में आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार, पर्सनावली विधि। नंबर 2 वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, रेटिंग स्केल, व्यक्तित्व परिसूची, समाज मिति विधि। नंबर 3 में कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। जैसे रोसा स्याही डब्बा परीक्षण, विषय संबंधी अंतर्बोध परीक्षण जिसे बोलते हैं TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, बालक का अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, वाक्य परीक्षण टेस्ट, शब्द साचार्य परीक्षण, मुक्त संसर्ग परीक्षण, हस्तलेख परीक्षण, कहानी परीक्षण। रोसा शाही जो डब्बा है परीक्षण है, इसकी रचना स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा ने 1929 में इन्होंने 10 कार्ड पर परीक्षण किया। 5 कार्ड बिल्कुल काले, रंग आकृतियां 2 काले, लाल, 3 बहुरंगी कार्ड शामिल किए गए हैं। इसके बाद आता है TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसका 1925 में मार्गन तथा मुर्रे ने 30 कार्ड पर चित्र बनाए, जिसमें से 10 चित्र पुरुष, 10 स्त्रियों और 10 दोनों को शामिल किया गया है। 20 चित्र दिखाए जाते हैं प्रत्येक बच्चे को और इसका मूल्यांकन किया जाता है। CAT 1948 में डॉक्टर बेलाक ने 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के व्यक्तित्व का अनुमान लगाना, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। इसमें जानवरों के चित्र दिखाकर कहानी लिखना पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।